ये तो हमने डिफाइन कर दिया रिलेशन। अब रिलेशन में भी कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हमें डिफाइन करना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला टर्म जो हमारे पास आता है, ठीक है, सबसे पहला जो टर्म हमारे पास आता है वो है डोमेन। ठीक है, सबसे पहला टर्म हम क्या डिफाइन करते हैं? डोमेन। तो किसी भी रिलेशन में डोमेन क्या है? ठीक है, डोमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सेट ऑफ, इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ordered pairs in relation R, relation R, ठीक है, set of first elements, all first elements of ordered pair in relation R from set A to B, from set A to B, ठीक है, is called domain of relation R, relation R। जैसे इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर इसी एग्जाम्पल में मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1, तो जैसा कि मैंने बताया कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स जो हो जाएंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? 2,3। ठीक है, ऑल राइट। तो सेकंड जो टर्म हम यहां पे डिफाइन करेंगे डोमेन के बाद, जो नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करेंगे वो होगा रेंज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं रेंज। अब रेंज क्या होता है? तो फर्स्ट एलिमेंट्स को तो हमने क्या बोल दिया? डोमेन। तो ऑब्वियसली सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे, तो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन सेट R या इन रिलेशन R from A to B, from A to B is called range of R, range of R। ठीक है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे हो गए डोमेन, और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल इसी रिलेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिलेशन का रेंज क्या होगा, इस रिलेशन का रेंज क्या होगा, तो जो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा? 4,5। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए डोमेन हो गया 2,3 और रेंज क्या हो गया? 4,5। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया हमारे डोमेन और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्या हो गए? रेंज। यहां पे गौर करने वाली बात यह भी है कि सेकंड एलिमेंट को, ठीक है, सेकंड एलिमेंट को हम लोग, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बताया डोमेन और रेंज। एक और टर्म होता है जो हमें जानना चाहिए जब भी हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, और वो टर्म है हमारा कोडोमेन। ठीक है, वो टर्म है क्या? कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है? तो अगर आपने
रिलेशन आर को ए से बी में डिफाइन किया है। इफ यू हैव डिफाइंड द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तो जो कंप्लीट सेट बी होता है उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। तो फॉर अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, टू सेट बी, the whole set B, the whole set B is called codomain of R, is called codomain of R। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो जो हमारा रेंज था वो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स था, और सेकंड एलिमेंट हमें मिला कहां से है? सेट बी से ही मिला है। ठीक है, तो आप यहां से देखो तो जो रेंज होगा वो और कुछ नहीं बल्कि सेट बी का क्या होगा? एक सबसेट होगा। और सेट बी खुद क्या है? कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। तो अगर आप यहां पे ध्यान दो तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन आ जाता है। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि जो रेंज है हमारा, ठीक है, रेंज जो होगा हमारे रिलेशन का, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहां पे हमने डिफाइन कर लिया अभी रेंज, सॉरी, रिलेशन, फिर डोमेन, फिर रेंज और फिर कोडोमेन। ऑलराइट।